नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पुलवामा हमले के बाद में देश में गुस्सा था और हर हिंदुस्तानी चाहता था कि इस जो हमले का जो है पाकिस्तान ने जो कारियाना हरकत की थी उसका सेना मुंह तोड़ जवाब दे। अब सेना ने ये जवाब दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी पार करके पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप को निस्तेनाबूद करने का काम किया है। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हैं जो कि मेजर जनरल रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पूरा हमला हुआ, एक भारतीय होने के नाते किस तरह से देख रहे हैं इस हमले को? सारा देश बड़ा खुश है। प्रधानमंत्री ने जो देश को आश्वासन दिया था उसको पूरा किया है। उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा था कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो भारी कीमत पाकिस्तान के ऊपर डाल दी है। आज सुबह 3:30 बजे हमारे 12 राज्यों ने पाकिस्तान के 3 बड़ी जगहों पर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर हमला किया। बालाकोट में जहाँ उसका सबसे बड़ा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था जिसपे तकरीबन 300 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो उनका नर्व सेंटर था, उसको हर प्रकार से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर उनका एक और कंट्रोल सेंटर था चकोटी में, उसको भी बर्बाद कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेररिस्ट वहाँ से मारे गए। फिर मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कैपिटल है, वहाँ भी घुसकर वहाँ भी एयरफोर्स ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया और उधर भी हर प्रकार से हानि पहुंचाई और वहाँ भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वेपराइज हो गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि किसी प्रकार का हमला हुआ ही नहीं, उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। ये तो केवल हिंदुस्तान का मीडिया की कहावत है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे पूरे टाउन को पाकिस्तान की आर्मी या ISI ने अपने कब्जे में कर लिया है। किसी प्रकार की न्यूज़ लीक नहीं होने दे रहे और वही बताया जा रहा है जो पाकिस्तान आर्मी और ISI चाहती है। सिविलियंस को किसी माफिक से बताया नहीं जा रहा हुआ क्या है। लेकिन BBC कॉरेस्पोंडेंट्स जो वहाँ थे बालाकोट में, एक होटेलियर के साथ बात करके उन्होंने साफ तौर पे दर्शाया है कि हमला हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कैंप पूरा वाइप आउट हो गया है। लेकिन पाकिस्तान डिनायल मोड में चल रहा है। ये जो हमला हुआ, हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की कि किसी प्रकार का कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हो, कोई सिविलियन डैमेज नहीं हुआ, कोई मिलिट्री डैमेज नहीं हुआ और कोई एयरफोर्स का डैमेज नहीं हुआ। इससे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा हिंदुस्तान के साथ जवाबी कार्रवाई करना, क्योंकि हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था, उसी को हमने एक्सरसाइज किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी हिंदुस्तान के साथ खड़ी होगी, क्योंकि हमने केवल और केवल टेररिस्ट को ही मारा है और टेररिस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को उड़ाया है। आपने लास्ट में जो अभी बात कही कि जो हमने डिफेंस का जो हमारा जो राइट था उसको जो है इक्वलेट किया है, तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इस हमले के बाद में हो सकता है कि अब UN की तरफ जाए कि हमारे यहाँ पर जो है हमला किया हिंदुस्तान ने? पाकिस्तान क्या करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पे आ गए हैं, कह रहे हैं शेम ऑन इमरान खान, शेम ऑन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के 5 पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान को इमरान खान नहीं चलाते, वो तो कठपुतली हैं। उनकी सेना और ISI की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या किया जाएगा वो तो ISI और सेना डिसाइड करेगी, लेकिन वो साफ तौर पे जानते हैं कोई तुक नहीं बनता हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कहाँ करेंगे। पॉसिबिलिटी की कार्रवाई हो सकती है, उसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने कई कदम उठा लिए हैं। पहले जो जितने भी एयरफील्ड थे वेस्टर्न कमांड में सबको अलर्ट पे कर दिया हुआ है, खास करके बाड़मेर को और जोधपुर को और बीकानेर को, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो BSF है उसको हाई अलर्ट पे कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो फौज है वो तो पहले ही हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उनका एक ड्रोन आज आया था ये राजस्थान और गुजरात के इलाके में, उस ड्रोन को मार गिराया है। तो पाकिस्तान जो है अब इस घटना के बाद में पलटवार करने की जो है कोशिश करेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की जो सेना है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अब ये जानना चाहेंगे, एक बात ये भी उठ रही कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान की जो स्लीपर सेल है, कहीं ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि वो जो है तिलमिला करके अब कोई आत्मघाती इस तरह से कोई कदम उठाए? तो क्या हिंदुस्तान के अंदर भी कोई अलर्ट किया गया है? ये अलर्ट तो हमेशा ही है, लेकिन अभी हो सकता है कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल्स काफ़ी से ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में और POK में और जम्मू कश्मीर में, इनको एक्टिवेट करें। हम खुश होंगे अगर वो एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके बारे में जैसे ही वो अपने आप को एक्टिवेट करेंगे तो इनके बारे में पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। एक ही समय अनेकों को एलिमिनेट किया जा सकता है, इससे पहले कि कुछ हादसे को अंजाम दे पाए। 1971 के बाद में जो है इस तरह पहला बड़ा हमला हुआ है, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आर पार के मूड में दिख रहा है, या फिर ये एक छोटी कार्रवाई थी आतंकी को सबक जो हमने करना था वो कर दिया है। अभी हिंदुस्तान की तरफ से और कोई कार्रवाई नहीं होगी सिवाय डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्ट्रैंगुलेट करना।
उसके ऊपर शिकंजा और कसते जाएंगे और पाकिस्तान के साथ जितने ताल्लुकात हैं उनको हर ताल्लुकात को हम, चाहे वो क्रिकेट मैच हो चाहे जो भी कल्चरल इवेंट्स है, सबको हर मौके पर अलग थलग करने की कोशिश है। अब इस हमले के बाद में आप क्या देख रहे हैं? क्या सेना कोई और जवाबी कार्रवाई और बड़ी इसके बाद में देखने को मिल सकती है, या फिर एक ये पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया गया है, इसके बाद में अभी फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी? संदेश दे दिया गया, मेरे मुताबिक और कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से होनी भी नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान ने फिर छेड़तानी की और कोई रिटेलिएशन किया तो उसका जवाब तो उसको जरूर दिया जाएगा। अदरवाइज जैसे उरी के बारे में हमारे डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने को बताया था कि हमने ये कार्रवाई की और ख़त्म हो चुका और नहीं करेंगे, उसके 40 के बदले हमने तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मार लिए हैं और बहुत उसको नुकसान पहुंचा दिया। इसलिए हर प्रकार से पाकिस्तान को पनिश कर दिया गया है और बड़ा क्लियर मैसेज भेजा गया कि हिंदुस्तान के जो सॉफ्ट ग्लव्स, थिकेट ग्लव्स है वो हमने निकाल दिए। अभी से उसके सामने आयरन फिस्ट नज़र आएगी। इसलिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है इसको फर्दर एस्केलेट किया जाए। पाकिस्तान को जो जवाब देना था सेना ने वो जवाब दिया है और माकूल जवाब दिया है, और इसके बाद में अब हिंदुस्तान की जो सेना है और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर पाकिस्तान कोई उधर से पलटवार करता है तो उसके लिए भी सरकार और सेना जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, यहाँ पर तैयार है। और ये हमला जो है पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने के लिए किया गया था और ये हो चुका है। और इसके बाद में अगर पाकिस्तान हमला करता है तो इससे बड़ा हमला और इससे मजबूत जवाब जो है वो भारत की सेना और भारत की सरकार दोनों देंगी। आपकी इस घटना को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरें लगातार देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।